हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर 11 शवैये रसखान जी का सबैये, इसका क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर देखिए, कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम सबैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है। अगले जन्म में भी वह ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है, यानी कवि रसखान जी चाहते हैं कि जब अगले जन्म हो उनका, तो उनका जन्म ब्रजभूमि में ही हो। मनुष्य रूप में जन्म ले तो ग्वाला और चरवाहा बनकर यानी रसखान जी कहते हैं कि अगर दोबारा हमें मनुष्य रूप में जन्म हो तो ग्वाला और चरवाहा बनकर ही जन्म ले। अगर पशु के रूप में जन्म हो तो नंद बाबा के पशुओं के बीच में गाय बनकर, नंद बाबा मतलब कृष्ण भगवान जो गाय को चराते हैं, तो रसखान जी चाहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो जो कृष्ण भगवान जी गाय चराते हैं उनमें से एक गाय मैं बनूं। पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर, और अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का, और पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। निहारना मतलब देखना। कवि जो ब्रज में वन, बाग और तालाब को देखते रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। उत्तर देखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का कारण ये है कि ये सभी उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य यानी आराधना करने वाले और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, एक लकुटी का मतलब जो कृष्ण जी जो गाय चराते समय जो छड़ी यानी लाठी को जो हाथ में लेते थे, उसी को क्या कहते हैं, लकुटी। उनके हाथ में जो लाठी रहता है उसको लकुटी कहते हैं। और कामरिया मतलब कंबल, अपने कंधों पर एक कंबल लिए हुए कृष्ण जी घूमते थे। कहीं पर भी अगर विश्राम करना हो तो वो कंबल को बिछाकर बैठते थे। कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। कवि ये कृष्ण जी के लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्यौछावर लुटाने के लिए क्यों तैयार है। उत्तर देखिए, कवि श्री कृष्ण का प्रेमी है। कवि श्री कृष्ण का प्रेमी है, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनका हर चीज़ कवि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर देखिए, सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख, कृष्ण जी के सिर पर क्या रहता है, मोर के पंख, और गले में गुंजा की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े, और शरीर पर क्या धारण करते हैं, पीले वस्त्र, और हाथ में गायों को चराने की लाठी लिए ग्वाल बालों के साथ
ग्वाला के जो बच्चे हैं उन बालकों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर देखिए, कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सान्निध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर देखिए, गोपियाँ स्वयं को कृष्ण की मुरली के मंद मंद धुन को सुनकर अपने आप को विवश पाती है। यानी कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं, बहुत ही सुरीला सुर में जब वे मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियाँ अपने आप को मतलब विवश पाती हैं, खुद को संभाल नहीं पाती है। वे मुरली के धुन और कृष्ण की मुस्कान को संभाल नहीं पाती है, खुद को संभाल नहीं पाती है। वे इनके आगे विवश हो जाती है। क्या क्या सुनकर? एक कृष्ण जी के मुरली का धुन और दूसरा उसकी मुस्कान, उनके मुस्कान उनको विवश कर देता है। वे अपने आप को संभाल नहीं पाती है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर, कोटिक ए कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारा। उत्तर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का भाव ये है कि कवि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल भी नौछावर करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट देखिए खा नंबर में, मायरी बा सुख की मुस्कानी संभारी न जाहे न जाहे न जहे। उत्तर देखिए, इस काव्य पंक्ति का भाव ये है कि कृष्ण के मुख पर जो मनमोहक मुस्कान है वो अनोखी है। ये मुस्कान देखकर गोपियाँ अपनी सुध बुध खो देती हैं और सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर खींची चली जाती है। 8 नंबर देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए क क क। तो जब बच्चों एक ही वर्ण का, एक ही अक्षर का बार बार आवृत्ति हो, रिपीट हो, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी न धरूंगी। भाव सौंदर्य देखिए पहले इस पंक्तियों का भाव। गोपियाँ कहती है कि वो सर के ऊपर मोर पंख रखेंगी, गले में माला भी पहनेंगी तथा पीले वस्त्र धारण भी करेंगी कृष्ण जी का, किंतु मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि जिस होठों से कृष्ण भगवान जी मुरली को बजाते हैं वो गोपियाँ क्या करेंगे, उन मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। और इसका शिल्प सौंदर्य है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर में, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों की अभिव्यक्त कीजिए। यानी रसखान जी जिस प्रकार ब्रज भूमि के लिए अपने
प्रेम को व्यक्त किए हैं, आप अपनी मातृभूमि के प्रति कैसे प्रेम करते हैं उसको यहाँ विभक्त कीजिए। उत्तर देखिए, मातृभूमि में हम जन्म लिए हैं। हम सब अपनी मातृभूमि में जन्म लिए हैं। इसी मिट्टी से हम आए हैं, इसी मिट्टी से हम आए हैं और इसी मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। इस मिट्टी में एक दिन मिल भी जाना है। ये हमारा कर्तव्य है कि जब जब हमारी मातृभूमि पर कैसे भी आँच आएगी, थोड़ा से जरा से भी हमारे मातृभूमि पर अगर आँच आए तो हम उसकी रक्षा करेंगे। कोई भी हालत में हम अपनी देश का रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राण ही क्यों ना देना पड़े। और लास्ट एक MCQ वाला क्वेश्चन, विकल्प वाले क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। प्रश्न है, कविराज खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? ऑप्शन है राम, कृष्ण, शिव और ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।